हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है बेटा 3.2। आज हमारी क्लास चलेगी 3.2 की। हम 3.1 अपनी पूरी कर चुके हैं कंप्लीट। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कराया है उसका। मैंने हर एक्सरसाइज जो मैं पीछे करा चुकी हूँ, वो प्रश्नावली 1 हो या 2 हो या 3 हो, मैंने सबका आपका डिटेल में, मैं सबको एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में करा रही हूँ। ठीक है, चलिए तो बच्चे हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मैं हर एक क्वेश्चन का हर एक सॉल्यूशन आपको डिटेल में कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए। और अगर आपको इससे अदर जो क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, उससे आपको अदर कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं आज 3.1 का। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? इसने एक चित्र दिया है आपको। वो ये कह रहा है इसमें कि x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। आपको x कहाँ दिया है? यहाँ, ये x है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। अब वो आप कैसे करेंगे? कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इससे पहले वाली क्लास में बताया था, वो आपने याद कर लिया होगा। आज फिर से एक फॉर्मूला बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि बेटा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला से क्या है, जल्दी हो जाते हैं, मतलब कि सूत्र। ठीक है, चलिए, या हमेशा याद रखना, इसका वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक लाइन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाह्य कोणों का योग, जो आपके बाह्य कोण होते हैं, मतलब कि बाहर के कोण, जो आपके ये एक्सटर्नल एंगल्स हैं, ये जो आपके बाहर के कोण हैं। अभी मैंने क्या बताया था आपको? भीतर के कोणों का योग बताया था। जो अंदर हम कोण निकालते थे, वो बेटा मैं कैसे निकालती थी? उनका योगफल कैसे निकालती थी? n-2 गुणा 180, उस तरीके से भुजाओं के आधार पर। अब जब भी आपको बाहर कोण दिए हों, अंदर की तो बात खत्म हो गई, हम कर चुके हैं। अब हम बाहर की बात करेंगे। जब आपको बाहर कोण दिए होते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल आपको एंगल्स दिए हैं, तो आप क्या करेंगे? जो बाह्य कोणों का योग होता है, इनका जो योग होता है टोटल मिला के, चाहे फिर वो कितने भी कोण हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आप क्या करेंगे? बाह्य कोणों का योग। हमेशा याद रखना बेटा, आपका क्या होता है? 360। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब हम इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। हम अपना ए वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ए। ठीक है, चलिए। बाह्य आपको कितने कोण दिए हैं बेटा? 1, 2, 3। तो तीनों कोणों का योग बेटा कितना होगा? 360। ठीक है, तो 125 प्लस 125 प्लस x और बराबर में 360। तो बाह्य कोणों का योग, बाह्य आपके कौन कौन से कोण हैं? देखो बेटा, पहला कोण आपका 125 है, फिर दूसरा कोण आपका 125 है, और तीसरा कोण आपका x दिया है, और बराबर कितना होता है बेटा इनका योग बाह्य कोणों का? 360। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद 125 और 125 जोड़ लेती हूँ मैं। जोड़िए, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, और 1 और 1 2, मतलब कि कितना है? 250। 250 बराबर 360। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ x निकालना है। देखिए, जो 250 है, इधर प्लस का चिन्ह है इसके आगे। जब ये दूसरी तरफ जाता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है, आप सब जानते हैं। तो x बराबर बेटा क्या हो जाएगा आपका? 360 माइनस 250। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर 360 में से 250 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा? देखो, घटाओ 0, 1 1, 110। तो आपका x बराबर क्या आया? 110। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? ये जो x है, ये क्या आया बेटा आपका? 110। ठीक है, निकल गया हमारा x का मान। कुछ भी क्वेश्चन में मैंने नहीं किया, कितना इजी था। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है
तो ले सकता है। ठीक है, फिर हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए बेटा, फिर से बता देती हूँ मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया। आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपके बाहर के कोण होते हैं, आपके जो बाहर के कोण होते हैं, उन कोणों का योग 360 होता है, चाहे वो आपको कोण फिर उसने कितने भी दिए हो। ठीक है, जो अंदर के एंगल्स हैं उनका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्योंकि अंदर के एंगल्स जो होते हैं वो 3 का अलग होता है फॉर्मूला, 4 का अलग होता है, 5 का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए लेकिन बाहर के आपके जो कोण होंगे ना, उनका कोणों का योग बेटा 360 होता है। ठीक है, तो मैंने तीनों कोण जोड़ दिए और बराबर में 110 रख दिया और सॉल्व कर दिया। आ गया आपका एक आंसर 110। बस इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। बी वाला हम इसका, चलिए बेटा देखिए, अब आपका इसने चित्र बना दिया है मैंने बी वाला। ठीक है, ए वाला हम कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे बी वाले में देखिए उसने कितने कोण दिए हैं, हम गिन लेते हैं। गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाह्य कोण हैं आपके उसका तो मान आपका 360 ही रहेगा उनका योग। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार x का तो मान हमें निकालना है, तो एक कोण तो ये हो गया x, दूसरा ये दिखाई दे रहा है आपको 60 का और तीसरा 70 का। लेकिन इसने अभी ये 2 कोण और बनाए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। बेटा जब भी आपको ऐसा सिंबल दिखे, ये इस प्रकार से, ये आप जानते हैं किस चीज़ का कोण है, ये 90 अंश का है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी सीधी रेखा पर कोई लंब डले, जब भी किसी सीधी रेखा पर कोई लंब डाला जाता है सीधे तरीके से, तो वो बेटा क्या होता है, आपका समकोण होता है। और समकोण का मान आप सब जानते हैं 90 होता है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। ठीक है, इसी प्रकार से इसने दिया है, देखो ये हमारा 90 है, लेकिन हमें तो बाहर वाला कोण चाहिए, तो हमारा बाहर वाला क्या होगा बेटा, ये 90 ही होगा। ठीक है, तो एक कोण हमारा ये आ गया। अब बात है हमारे इस वाले कोण की, देखो यहाँ पे भी इसने समकोण बनाया है, तो ये भी हमारा 90 होगा। ठीक है, इसने खुद से बना के दे दिया है आपको इस तरीके से, ऐसे, ये आपका समकोण होता है, ये जो खुद से बना के दे, हमेशा याद रखना। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन कर लें हम अपना। अब हमें सारे कोण पता चल गए बाहर के, देखो ये रहे x 70 90 60 90, तो बेटा मैं सबको जोड़ लेती हूँ, है बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर 360। तो आपके बाह्य कोण कौन कौन से, पहला हमारा x है, फिर आपका 90 अंश है, फिर आपका 60 है, फिर से 90 है, और फिर आपका 70 है। ठीक है, x 90 60 90 70, x 90 60 90 70 और बराबर आपका 360। ठीक है बेटा, अब मैं इन सबको जोड़ लेती हूँ। ठीक है, 60 90 60 90 70, देखिए इन सबको जोड़ के क्या आएगा, x प्लस इन सबको जोड़ लो, 90 और 60, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 24 और 7 31, 310 बराबर 360। ठीक है, अभी हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो हम 310 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बेटा इसका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब कि इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, चलिए x बराबर 60 में से 10 गया तो 50, तो ये जो आपका कोण आया ये बेटा कितने का आया, आपका 50 अंश का। x बेटा आपका कितना आया, 50 अंश का। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। कुछ भी था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस इतना याद रखना, बाहर के जो आपके कोण है उनका योग बेटा कितना होता है, 360। मैंने सबको जोड़ दिया और बराबर में 360 रख दिया और x का मान निकाल दिया, सिंपली। मैंने कुछ भी नहीं किया, कितना इजी था, इसे आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देख लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा, कि आपको क्या बताना है, इसमें बाह्य कोण की माप बतानी है। ठीक है, आपके जो समबाहुभुज है,
समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। समबाहुभुज मतलब उसने आपको भुजाएं दी हैं। पहले क्वेश्चन में आपको उसने कितनी भुजाएं दी हैं? 9 भुजा, ठीक है। और दूसरे में आपको कितनी दी हैं भुजाएं? पहले में 9 भुजा दी हैं और दूसरे में 15 भुजाएं दी हैं, 15 भुजा, ठीक है। चलिए, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले तो बेटा आप लिखते चलो, एक अपनी रफ नोट, अपनी एक फेयर नोटबुक बना लो, इसमें जितने भी सारे फॉर्मूले आते हैं ना उनको आप लिखते हुए चलो, क्योंकि फॉर्मूला जहाँ जहाँ आता जाएगा मैं वहाँ वहाँ आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। तो मैं आपको 2 फॉर्मूले बता चुकी हूँ, आज आपका ये तीसरा फॉर्मूला है। चलिए, तीसरा फॉर्मूला बेटा आपके क्या है? इसने बाह्य कोण की माप पूछी है आपसे। क्या पूछा है? बाह्य कोण की माप। तो पहले हम उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। चलिए, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, इनको बाद में लिख लेंगे। बाह्य कोण की माप फॉर्मूला मतलब कि सूत्र। बाह्य कोण की माप पूछी आपसे, ठीक है। बाह्य कोण की माप बराबर होता है बेटा 360 बटे भुजा, ठीक है। अगर आपको बाह्य कोण की माप पूछता है कभी भी, अगर आपको मतलब सारे बाह्य कोण की माप, सारे टोटल मिला के, ठीक है, जिसने उसने एक भी बाह्य कोण नहीं दिया आपको और पूछ लिया कि इसकी माप क्या है, एक चित्र दे दिया आपको, जैसे कि मान लो आपको ये चित्र दे दिया उसने 5 भुजा वाला, ठीक है, और ये बोल दिया कि इन सब की बाह्य कोण की माप बताओ, सबकी, इन सबको मैंने थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल दी कि इन सब की बाह्य कोण की माप बताओ। तो आप क्या करेंगे? इनकी भुजाओं को गिन लो और भुजा का 360 में भुजा का भाग दे दो, बस, ठीक है, सिर्फ इतना करना है। अगर कभी कभी आपको बाह्य कोण की माप दी होती है और भुजा पूछता है तो आप क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, माप का भाग कर देंगे 360 में तो भुजा निकल जाएगी, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है दोनों का। जैसे कि इसमें आपको बाह्य कोण की माप पूछी है तो आप क्या करेंगे? भुजा गिन के 360 में भाग कर देंगे, ठीक है। और अगर आपसे भुजा पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे बेटा? देखिए, आप क्या करेंगे, जैसे कि इसका भी फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये भुजा इधर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगा, जैसे कि ये पहला लिख लो। अगर आपसे कभी भी भुजा पूछा जाए, भुजा बराबर की कितनी भुजाएं हैं इसमें, तो आप क्या करेंगे? 360 बटे बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा, सॉरी, माप, ठीक है। अगर आपसे कभी बाह्य कोण की माप पूछता है तो भुजा का भाग कर दो 360 में, और अगर भुजा पूछता है तो बाह्य कोण के माप की भाग कर दो 360 में। सिंपल, दोनों सेम फॉर्मूले हैं और दोनों ही इजी हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 360 में भाग करना है, ठीक है। कोण पूछता है तो भुजा का भाग कर दो और भुजा पूछता है तो आप कोण का भाग कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके उसमें भुजा दी है, उसने आपको भुजा दी है। कितनी भुजाएं दी हैं बेटा? 9 भुजा दी है, 9 भुजा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसका आंसर? 9 भुजा बराबर, यहाँ कर देती हूँ मैं, फॉर्मूला लगा दो, बाह्य कोण की माप बराबर बाह्य कोण पूछा है तो बाह्य कोण की माप बराबर 360 बटे भुजा, भुजा बेटा कितनी थी आपको? 9, तो बराबर 9 का भाग कर दो 36 में, 40, तो उसकी जो बाह्य कोण की माप आएगी ना बेटा, प्रत्येक भुजा की सबकी 40 40 40 40 आएगी, ठीक है। चलिए, दूसरा ले लेते हैं। दूसरे में आपको कितनी भुजाएं दी हैं? 15 भुजा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? बाह्य कोण की माप, हल, चलिए, बाह्य कोण की माप बराबर 360 बेटा, है ना, और बटे में जितनी आपको भुजाएं दी हैं, 15 भुजा दी हैं मुझे, 15,
15 का मैं इसमें भाग कर दूंगी तो 15 दूनी 30 बचे 6 और 15 चौका 60, 24। ये आपका आंसर है। इसमें 40 अंश का कोण बनेगा, इसमें 24 का कोण बनेगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए याद रखना बेटा, अगर आपको कोण निकालना है बाहर का तो 360 में भुजा का भाग कर दो, और भुजा निकालनी है तो 360 में बाह्य कोण का भाग कर दो, जो आपको कोण दिया उसका भाग कर दो बस। और मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, भुजा दी है तो बस मैंने भुजा का भाग कर दिया 360 में और मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए आज की आपकी क्लास इतनी थी। और बेटा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।